प्रेज द लॉर्ड। बराका डायरीज ये कार्यक्रम में सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ। इजरायली लोग बराका ये तराई में इकट्ठा होकर परमेश्वर भला है कहकर परमेश्वर की महिमा किए। उसी तरह आज हमारे बीच में एक विशेष अतिथि परिवार आया है। उनकी जीवन में परमेश्वर ने किया हुआ भलाई को कहकर प्रभु को धन्यवाद करने वाले हैं। आइए हम मिलकर उनको स्वागत करेंगे। प्रेज द प्रेज लॉर्ड लॉर्ड। सिस्टर, प्रेज लॉर्ड। कैसे हो? अच्छा है, प्रभु का दया से, अच्छा कृपा से। हाँ, कहाँ से आए? आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम पळनीस्वामी जोसेफ। ओके हम कल्याण खाका डाबा से आया हूँ। ओके ओके। पळनीस्वामी, दो नाम है आपका? पहला मूर्ति पूजा करता था। ओके अभी हाँ। प्रभु का जानने के बाद में जोसेफ नाम रखा। अच्छा अच्छा, पहले मतलब परमेश्वर के अंदर नहीं थे, नहीं प्रभु थे। को नहीं जानते थे। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, फिर आपका बचपना में आप कैसे जीवन जी रहे थे? हमारा नेटिव प्लेस तो चेन्नई का। चेन्नई में तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है हमारा। ओके वहाँ बचपन में पूरा मूर्ति पूजा करता था। एकदम मतलब एकदम प्रभु के अंदर ज्यादा था उसमें। उसी में मतलब मूर्ति पूजा करने में एकदम ज्यादा था। कट्टर थे आप? हाँ, एकदम कठोर थे। और मैं मतलब हफ्ता मंदिर में जाता था। ये एक मंदिर में शुक्रवार के दिन छोड़ते नहीं था। हर एक शुक्रवार के दिन मंदिर में जाता था। वो मूर्ति पूजा करने में एकदम ये कठोर था। और मतलब 22 उम्र तक मैं गांव में था। उसके बाद में बॉम्बे आया। हाँ। मतलब गांव में पढ़ाई बिढ़ाई किए, फिर बाद में मुंबई में हाँ काम के लिए आए। हाँ हाँ। मैं पहले मैं गांव में टेलरिंग शॉप खोला था। गांव में इतना छोटा उम्र में? 18 साल में दुकान खोला था मैं। 4 साल उधर दुकान चलाया। फिर मेरे से बड़ा भाई सांता क्रूज में एक काम करता था। उसने मेरे को इधर बुलाया, तो इधर अच्छा रहेगा करके इधर बुलाया। फिर 22 उम्र में यहाँ आया। इधर फिर आपका यहाँ टेलरिंग शॉप इधर भी खोले? धाराई में था मैं। धाराई में 82 से 97 तक धाराई में था। और उधर गारमेंट्स में, रेडीमेड गारमेंट्स में काम करता था। उसके बाद में 97 के बाद में यहाँ कल्याण में आया। ओके। मतलब आपका ये जो टेलरिंग का ही काम है? हाँ, वही काम है। शुरुआत से वही करते? हाँ, वो 7th पढ़ाई खत्म होने से बाद में यही लाइन में घुस गया। मतलब उसके बाद पढ़ाई नहीं किया? हमारा घर का परिस्थिति बराबर नहीं था। मेरा पापा तो मेरा 10 महीना बच्चा था मैं। 1 साल भी नहीं हुआ था तभी मेरा पापा गुजर गया। फिर मेरा मम्मी और मेरा बड़ा भाई ने बहुत तकलीफ उठा के मेरे को पढ़ाई किया। इस वजह से उसको ऊपर वो भी कैसा है, मैं समर वेकेशन में अप्रैल मई में हमारा गाँव का बाजू में पहाड़ है, वहाँ जाके जलाने के लकड़ी लेके आता था। उसको पैसा जमा करके किताब के लेता था। कष्ट परिस्थिति से गुजर। और सेवंथ पढ़ाई खत्म हुआ, 8th में वही भी ऐसे पैसा जमा करके रखा था। लेकिन मेरा बहन का फर्स्ट डिलीवरी था, वो पैसा उसमें खर्चा हो गया। इसलिए मैं टेलरिंग शॉप में जाके काम सीख निकली गया। इसको वजह से फिर सातवीं बोले तो 13-14 उम्र में मैं ये टेलरिंग लाइन में घुस गया। फिर लेकिन 18 साल में गाँव में दुकान खुद का खोला और 4 साल चलाए। उसके बाद में यहाँ बॉम्बे आ गए काम के लिए इधर आया। परिवार का परिस्थिति के वजह से। कितने भाई बहन थे आप लोग? हमारा 2 भाई, मेरा पकड़ के 3 और 1 बहन है। मतलब सभी लोग वही स्थिति से आप लोग पले बड़े गए? हाँ, वही ज्यादा भी, उन लोग भी ज्यादा पढ़ाई भी नहीं किया घर का परिस्थिति की वजह से। फिर इधर आकर आप कैसे वही काम करने लगे? फिर आपका जवानी कैसा था? मेरा कैसा जवानी बोले तो यही मतलब जो रेडीमेड गारमेंट्स में मैं घुस गया। उधर घुस गया तो फिर उधर का दोस्ती की वजह से सिगरेट पीना, दारू पीना ऐसा आदत लग गया। हाँ, लेकिन मेरा दिन में ये 1.5 बकेट पिस्तौल सिगरेट पीता था। और रात को 9:30 साढ़े 9 बजे काम छूटेगा, दारू लेता था। ऐसे परिस्थिति मतलब इधर मुंबई आने के बाद ये आदत लग गया? गाँव में तो कुछ नहीं है, बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं लेता था। यहाँ बॉम्बे आने के बाद में दोस्त की वजह से पूरा हैबिट में घुस लिया मैं। मतलब दिन भर कुछ नहीं करते थे? कुछ नहीं, दिन में सिर्फ सिगरेट पीते था। रात को ये शराब भी लेते थे? था। फिर ऐसे करते करते आपका जीवन आप जीने लगे? हाँ, जीने लगा। फिर 1982 में गाँव में गया शादी करने के लिए गाँव में गया था।
गाँव में गया तो फिर उसका बाद में शादी हुआ फिर वहाँ में आया। तभी सिस्टर को पता था कि आप शराब पीते, ये सब? नहीं, उस टाइम में इतना ज़्यादा नहीं पीता था मैं। वो शादी के बाद में मेरा शादी का ये दारू का हैबिट लगा। ज्यादा लगा। ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, मतलब थोड़ा 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 पीते थोड़ा थे। नहीं पीता। ओके ओके। आप सिस्टर, आप कैसे, मतलब आप भी इनके जैसे विधर्म थे या? नहीं, हमारा घर में सब मैं बचपन से कैथलिक हूँ। अच्छा, रोमन रोमन कैथलिक में मरियम कपूर। वहाँ मरियम का करता था आराधना। लेकिन उसका अंदर बोलेगा तो मेरे को एकदम भक्ति से में रहती थी, बहुत भक्ति बोलेगा मतलब तो। मंदिर में जाने चर्च का, में जाते चर्च थे, में आते थे? संडे जाने का, चर्च में जो कुछ काम है वो सब जाके करना, झाड़ मारना, पोछा करना, वो सब बचपन से मेरे को मतलब एक ऐसा सेवा करने का सेवा एक की तरह। विचार आपके अंदर हाँ, बचपन से ही रहा। संडे सुबह 4 बजे उठ के जो घर पे क्या करने का, पानी वानी भरने का सब भर के 5 साढ़े 5 बजे उधर आराधना होता है। सुबह? हाँ, तभी उसका पहले जाके चर्च में जो कुछ झाड़ू वाड़ू मारने का, सब कुछ करने उतना का, सुबह सुबह जाते सुबह थे? सुबह जाके सब कुछ तैयार रखते हैं। फिर वो फादर लोग और सिस्टर लोग आने का पहले सब आराधना के लिए सब तैयार रख मास देते। रहता है ना सुबह। हाँ, वो उसके लिए सब तैयार करते हैं हम लोग, बच्चे लोग लड़की लोग मिलके। हाँ, फिर हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसा पूरा चर्च में आजू बाजू में झाड़ सब रहता है, उसका सब पानी डालना है, पौड़ी से लाने का, लाके डालने का। ऐसे चर्च बोलेगा तो अपना घर जैसा हम लोग संभालता था। ऐसे बचपन से मेरे को मतलब उसमें बहुत चर्च के ऊपर, हाँ, परमेश्वर के ऊपर एक पर श्रद्धा बहुत, था हाँ, बचपन से। और बचपन से मेरे को ऐसा सेवा करना है ऐसा। फिर उसका बाद में 82 में मेरा शादी हो गया। शादी हो गया तो इनका तो रोमन कैथलिक है और ये हिंदू है, कैसा शादी हुआ आपका? इनका भाई और मेरा पापा फ्रेंड था। और मेरा पापा ऐसा लड़की को देखने का तो मेरा पापा को पूछने वाला आके पूछता था, मेरा पापा उसमें कोई रहेगा तो बताता था। फिर उस टाइम मेरा शादी का टाइम इनका भाई आके पूछा था पापा को। फिर पापा ने मेरा तरफ से बात कर दिया था, मेरा घर पे लड़की है करके। फिर वो लोग भी पूछा था ऐसा आप लोग को इसमें करके देगा क्या करके। फिर उन लोग ने बोला ठीक है, मेरे भाई को पूछेगा करके सब तैयार कर रहा था। तभी हमारा चर्च में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हाँ, फादर अभी टाइम लगेगा, उसको इसमें लाना पड़ेगा, इसका पढ़ाई, वो पढ़ाई बुक सब रहता है ना, वो सब करना पड़ेगा, उसको बपतिस्मा देना पड़ेगा, इसको कम से कम टाइम लगेगा। तभी इनको पूछा तो इन्हें बोला नहीं मुझे, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऑलरेडी 6 महीना आके रुका है मुंबई से आके। ये मुंबई में था ना, फिर आके रुका बोला तो तभी फिर ठीक है, जाने दो, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, बड़े लोग रख के अपन शादी कर देगा करके उन लोगों ने बात चर्च में भी नहीं, मंदिर में भी नहीं, घर पे रखे। पे शादी हुआ? घर पे शादी हुआ। बड़े लोग बुलाया और जो शादी का रजिस्ट्रेशन होता है ना, वहाँ भी सर को बुलाया, घर पे शादी हुआ। अच्छा, वो घर पे भी आते हैं सर? आते हैं हम लोग। अच्छा, गाँव में। शादी होने का बाद में फिर हम लोग 15 दिन में मुंबई आ गया। मुंबई आके ऐसा छोटा सा धारावी में था पहला, छोटा सा रूम में भाड़े से रहता था। फिर मेरे बड़े लड़की बेड से हो गई तो मैं 6-7 महीने में रिटर्न गाँव चला गई थी। तभी मुंबई आने का बाद में मेरे को कैसा तो लगेगा चर्च जाने का, संडे संडे तो चर्च जरूर जाने का ऐसा रहता हमारा गांव में। नहीं तो भी बाजू में गांव में चले जाते हम लोग, एक 10 मिनट 15 ये मिनट चल के नया जाने का, शहर है, पास इधर में। चर्च है, हाँ, किधर है पता नहीं चर्च कुछ। ही ऐसा है, लेकिन इनका भी वैसा है ना, ये छोड़ेगा क्या नहीं करके। लेकिन हम लोग भाड़े से रहता था, उन लोग को सीएसए वाला था, उन लोग बोलता था ये क्रिश्चियन के है लड़की हमारे साथ है, ये हाँ नहीं 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 आए, छोड़ते थे? नहीं नहीं बोलते था। फिर धीरे 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 ऐसे रहते, फिर बड़ी लड़की डिलीवरी की काव चला गई। फिर आके क्योंकि उनका फ्रेंड सब ऐसे, सब लोग उन लोग को हिंदू में मूर्ति पूजा करने वाला था ना, उन लोगों ने जगह नहीं दिया, इनको बोल दिया है कि उसको अपना छोड़ना तरफ नहीं से है लाने का। का। हाँ, अपना तरफ से लाने का करके उन लोग हिंदू में बहुत है, इनको इतना ये नहीं है, लेकिन उन लोग को बहुत है पूजा, दर दिन पूजा करने का, मंदिर में जाने का, ऐसा सब है लोग बोलने में। फिर मैं भी अकेली थी ना, डरेगी बहुत, डर के ऐसे रहती थी। फिर धीरे धीरे फिर 7वें महीने में गाँव चला गई। फिर आने का बाद में बच्चा हाथ में मिल गया, फिर आके
फिर एक जगह पे था, उधर भी ऐसा मौका नहीं मिला चर्च विर्च जाने का। फिर दूसरा जगह पे भाड़े से आया, वहाँ वहाँ से फिर एक-एक लोग मिलके मैं ऐसे कल इस चर्च में जाना शुरू किया। माइम में, बांद्रा में आता है, बांद्रा में, ऐसा किन्नर में जिधर किधर की जैसा मौका मिलता है मिलेगा उधर वैसा। वैसा जाती थी। हाँ, उसके लिए आप मना नहीं करते नहीं थे। करते नहीं, नहीं करते। वैसे जब मैं भी उसको साथ में जाता था। आप भी चर्च में हाँ, जाते थे? ऐसा ऐसा क्रि ऐसा क्रिसमस का ऐसा बड़ा-बड़ा चर्च में फेस्टिवल्स रहते हैं ना, उसमें हम भी साथ में जाते थे। और लेकिन वहाँ जाके आँख छोड़ते नहीं था। आपने ऐसा तो नाम के लिए नाम घूमने साथ जा में रहे, साथ हाँ, क्रिसमस को एंजॉय करने। एन्जॉय न्यू ईयर को क्रिसमस को कुटपरेड़ा ऐसा सब रहता है ना, वैसा जाता था आता था। और माउंट मेरी में बांद्रा में भी जाता था। वो कैसा मेला जैसे होता था ना। हाँ, वो सब देख लेंगे। हाँ, ऐसा फिर मैं भी मैं उधर जाएगा तो मैं भक्ति करती हूँ। हार वीर लेके जाते हैं, वो मेरी माता को चढ़ाते हैं, वो सब कुछ ही मैं करते हैं। वो खुद ऐसे आता है, लेकिन मेरा वो अंदर तो दंडवत करना है। मैं जाके उधर दंडवत करके ही आती है। फिर बच्चे कैसे, मतलब बच्चे पूजा करते थे क्या प्रार्थना करते थे? बच्चे कहाँ लेके जाता वहाँ आएगा ऐसे। दोनों तरफ। वो छोटी बड़ी लड़की को लेके आया गांव से, फिर उसको लेके मंदिर मंदिर लेके जाता था ये, क्योंकि गांव में भी उनका मंदिर है ना। फिर उसमें उनका पाल बिल काटता था, उनका खुद का मंदिर है उसमें, अच्छा, आपका खुद का मंदिर है गाँव हाँ, में? हमारा परिवार परिवार का रखता था उसमें, इसके लिए साल में 2 बार पूरा भंडारा देता था। जो केला का पत्ता में है ना, सबको खाना खिलाता था। हमारा जो रिलेशन है, भाभी लगता है, उसको बच्चे नहीं, कुछ नहीं था, संतान नहीं था उसका। इसलिए वो जो खेती-बाड़ी सब है ना, उसका मंदिर का नाम से लिख के रख दिया। इसके लिए जो उसमें से जो खेत से वो जो फसल आता वो पूरा उसमें मंदिर में खर्चा करता था। हमारे तीनों बच्चों लोग को वही मंदिर में बाहर निकाला। हाँ, ऐसा है। फिर इधर आने के बाद में बड़ी लड़की हाथ में थी, उसको लेके हर संडे हम लोग बाहर जाता था ऐसा, नहीं तो किधर मंदिर में भी लेके जाता था। मैं ऐसे ही जाके ऐसे खड़े रहती थी उधर। ऐसे चर्च में जाएगा तो कैथोलिक के चर्च में जाएगा तो मैं दंडवत करती है, लेकिन वो लेके जाता है वो मंदिर में जाके मैं कुछ नहीं करती, ऐसे खड़े रहेगी। फिर लेकिन आ आपके जा अंदर तो ऐसा मन में आशा रहेगा ना, मुझे कोई भी चर्च में जाकर मेंबर बनना है। फिर 20 साल ऐसे ही निकला। 20 साल? 20 साल उसका अंदर ही था, मतलब यहाँ नहीं वहाँ नहीं, ऐसे उनका साथ जाने का, वो मेरा साथ आएगा, ऐसे एक मतलब एक घर में खाली समाधान था क्या आप लोग के बीच में? हाँ, बीच-बीच में ऐसा कुछ वाद विवाद होएगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता था, क्योंकि वो भी अकेला यहाँ है, ये हम भी अकेला यहाँ। लेकिन वो पीते थे, हुँ, ये तभी ज़्यादा नहीं स्मोकिंग था। करते थे। तो कल्याण में आने के बाद में ज़्यादा था। हाँ, फिर धारावी में रहने का तक उतना नहीं था, फिर बच्चे लोग 1 हो गया, 2 हो गया है, 2 लड़कियाँ हो गई, फिर 3 बच्चे हो गया है। लड़का भी ते गाँव में उधर ही हो गया, मुंबई में। फिर बाद में बच्चे लोग बढ़ते-बढ़ते आजू-बाजू में लोग रहता है ना, वो लोग संडे क्लास जाने का, हमारा चाल में, संडे क्लास में जाता था संडे। फिर बच्चों लोग जाना शुरू किया, ये थोड़ा गुस्सा करेगा, लेकिन इतना नहीं करेगा। तभी बोलता था फिर अभी मस्जिद में भी तुम लोग जाओ करके। मंदिर में गए, अभी चर्च में गए, मस्जिद में भी मस्जिद चले। में भी जाओ करके बोलता था। हाँ, जा सकता है ना उधर भी, ऐसा बोलती थी मैं। ऐसा बोल के छोड़ देता था। फिर बच्चा लोग बड़ा हो गया, फिर ऐसा 97 में कल्याण में रहने को आ गया। हमारा बाजू में रहने वाला कल्याण में आ गया। फिर हम भी हम लोग वो लोग रहने का तक अपना माँ-बाप है करके बाजू में ऐसा लग रहा था। लेकिन कल्याण में आया। कल्याण में दोनों लड़कियाँ मुंबई में पढ़ाई के लिए डाला था स्कूल में। फिर लड़का को उधर एडमिशन लिया। बाद में वो इधर कल्याण में आएगा तो फिर यहाँ आके उसको एडमिशन लिया था लड़का को। लेकिन दोनों लड़कियाँ यहाँ से मटुंगा जाता था पढ़ने को। पढ़ने के लिए? हाँ, क्योंकि वो बड़ी वाली 9th में गई, एक सज्जन तमिल था उन लोग का, ये 8वीं में थी। उस टाइम हम लोग यहाँ आया रहने को, फिर यहाँ से ट्रेन में बच्चों को वहाँ छोड़ता था। किधर मटुंगा में, मटुंगा स्टेशन बहुत का परेशान बाजू। होता था उन लोग लड़के। परेशान बहुत हो गया था। फिर लोग बाद में छोटी वाली तो कभी यहाँ से सुबह चाय चाय ले पी के जाएगा ना, रात को डायरेक्ट आके इधर खाना खाता था, उतना परिस्थिति था। हाँ, और होगा कभी कभी गाड़ी में भी उन लोग बेहोश होता था, मतलब चक्कर आके। टिफिन वगैरह नहीं कुछ नहीं, देते? ऐसा परिस्थिति था। खाने का भी ठिकाना नहीं, ऐसे परिस्थिति था ना, तीनों बच्चे हैं, उनका कमाई बरोबर नहीं है। यहाँ से मुंबई नहीं जाएगा बोला है। फिर इधर-उधर दुकान में जाके थोड़ा-थोड़ा काम करके आता था। उससे घर चलता था। हाँ, मैं बीड़ी भी बनाती थी यहाँ कल्याण में आके। हाँ, मैं बीड़ी भी बनाती, बच्चों लोग हेल्प करता था मेरे को। फिर दोनों लड़के हैं, देखा धाराई वाला वो पूरा लोग बोलेगा,
ये लोग यहाँ से निकल गए, लेकिन बच्चों को दोनों लड़कियों को यहाँ भेज रहे। हमारा सगे वाला, इनका सगे वाला लोग था, वो लोग बोलना लगा। फिर दोनों बच्चा पढ़ाई हो गया 10वीं तक। फिर लड़का को यहाँ डाला, यहाँ आइडियल में जाके डाल के उसका एडमिशन लिया कष्ट से। वो भी पैसा दूसरे से लेके उसको डाला था लड़का। मतलब आपका काम धंधा नहीं चलता था क्या? बराबर नहीं रहता था साल। ऐसा हार्डर का पहला नहीं था ना काम। अभी जो कर रहे हैं वैसा नहीं, इतना काम नहीं नहीं मालूम था इनको। फिर टेलर का दुकान में जाने का, दूसरे का हाथ में जाने का, दूसरे खुद के का पास काम पे जाएगा ना, वो लोग 3 में 1 गुना अपने को देते हैं। अभी अपन दुकान खोलेगा तो ज्यादा से ज्यादा अपने को 20% खर्चा होएगा और बाकी पैसा अपना पॉकेट में आता है। ये तो ऐसा नहीं ना, मतलब 300 रुपया वो काम करेगा ना, उसमें अपने को 100 रुपया मिलेगा, ऐसा होता है। हाँ, बहुत बहुत तकलीफ था। फिर लड़का को इधर मतलब पढ़ाई आपके में डाला। रिश्तेदार कोई मदद कोई नहीं? नहीं है, कोई नहीं है ना हमारा रिश्तेदार, यहाँ कोई है ही नहीं। सब तो आप गाँव लोग में, अकेले? हाँ, अकेला है। सब गाँव में। सब लोग गांव में सेटल, वहाँ क्या है, बड़ा मिल है ना उधर, इसलिए वहाँ से और ये अपना एजुकेशन, वो जो खेत में काम है ना, वो ज़्यादा मिलते उधर, इसलिए वहाँ से कोई ज़्यादा बाहर नहीं आता हमारा गांव से। अच्छा। फिर दोनों लड़के को पढ़ाई हो गया। फिर बड़ी लड़की ऐसे फिर 10वीं का बाद में वो ऐसे मतलब नर्सिंग सीखने का था। फिर हमारा चाल में एक जन को डिलीवरी हो गया उधर हॉस्पिटल में। फिर उनको देखने जाने के टाइम ये ऐसे पूछने लगी। फिर वो आदमी पूछा उधर डॉक्टर से, मेरा एक लड़की को पहचान का सीखने का। फिर वो उधर ज्वाइंट हो गई थी। तब भी उसको उसका सहेली मिली थी, उधर ये काम सीख रही थी तभी उसको एक सहेली मिली थी नर्स। नर्स से। वो मिली तो उसने उसका साथ मुलाकात होने के समय वो बात करना लगा। मम्मी का नाम पापा का नाम क्या है वो सब पूछने लगा। तभी पूरा रीति से वो मतलब सुसमाचार बोला नहीं, इतने बोला अच्छा मम्मी कृष्ण है पापा ऐसे सब पूछ के तुरंत जाके पापा को जाके बोल दिया घर में। ओ, सहेली ने पापा को बोल दिया? उनका खुद का पापा को जाके बोला था, उनका पापा सुसमाचार बोलने वाला मिनिस्ट्री था। फिर बोलने से वो ऐसे मतलब दूसरा दिन हमारा घर में आ गया, आके 2001 में आके तुरंत बात करने लगा। मैं भी गांव से 2 ही दिन हो गया था आके, हमारा दुकान चल रहा था टेलर का। फिर वो आके बोलने से बड़े लोग बोला तो हमको उसको टाल नहीं सकता है। बोला हाँ ओके ओके, मैं बोल रहा हूँ ओके ओके। इनका मन में नहीं था, फिर भी मैं ओके ओके बोला, आएगा आएगा। मैं तो कभी पानी मिलता पीने के इतना प्यास के साथ प्यास थे? का साथ है ना, काम पानी मिलता वो पी लेने का करके मैं हाँ हाँ मैं आएगा मैं आएगा मैं आएगा बोल लेकिन दिया। आप 20 साल मतलब बहुत तकलीफ उठाए, तकलीफ है ना, 20 साल प्रभु से ऐसा मतलब अलग हो गए, दूर हो गए। हाँ, ऐसा खुद का ऐसा खुद का माँ का साथ अपन दूध पीना है जैसा ऐसा नहीं है ना। मतलब शादी हो के आ गया, वो नामदारी के लिए वो चर्च में जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें भाग ले नहीं सकते। कुछ ऐसा त्योहार है, हाँ फंक्शन है तो जा हाँ रहे आ रहे, बस अरे इतना ही। बस ना। फेलोशिप फिर नहीं है? हाँ, मैं क्रिसमस में मेरा घर में ये बनाने का वो बनाने का कपड़ा खरीदने का ऐसा नहीं है मेरे को। टेम्पररी जैसा हो गया। फिर वो लड़की बताए तो उनका पापा आ गया घर पे, वो बात करने लगा। वो ऐसा कलीसिया से आया था, आत्मा का कलीसिया से आया। आके उन बोलने लगा, मैं बहुत गुस्सी हो गई थी। उनको चाय बना के दे रहे, उनको खाना खिला रहे, सब कुछ कर रहे उनको, मैं जरूर आऊंगा। वो भी बार बार बोल रहे हैं कल जरूर आने का, संडे कल आ जाने का। रिक्शा पकड़ने का भी जरूरत नहीं है, तुम चल के आ सकते हैं। ऐसे एक लड़का को मैं भेजेगा, उनका साथ आ जाओ। मैं बोला ठीक है। फिर इनको बोला ये भी बड़ा इंसान आके उम्र वाला आके बुजुर्ग बोल के व्यक्ति गया बोल ना, दिया तो हाँ बोल जाओ दिया, बोल दिया। जाओ करके बोल दिया। ये इनको लगा होगा हमेशा वो चर्च में जाने के लिए कैसा जाती है वैसा, अब कभी तो भी जाने दो, एक दिन जाके आने दो। हाँ करके जाओ करके बोल दिया। मैं आया फिर चर्च में, मैं आके आराधना में बैठा। मेरे को तो ऐसा है कलीसिया का आराधना मालूम नहीं है, पता नहीं है। सब लोग ताली बजा रहे, मेरे को थोड़ा टाइम ताली बजाने को नहीं आता था क्योंकि बचपन से अपन ताली किधर बचपन से खाली हाथ जोड़ता था लेकिन ताली नहीं बजाता था उधर ना। रोमन कैथलिक में ताली नहीं बजाते? हाँ, ऐसा कलीसिया वाला नहीं, हमारा गीत गाते समय? गीत गाते समय में भी नहीं है, खाली वो इंस्ट्रूमेंट बजाता था उन लोग, इतने सिस्टर लोग। और हमारा आदत कैसे है बचपन से ऐसा ये आत्मा का कलीसिया वाला मतलब इंडेगोस वाला हमारा गांव में आएगा तो भी उन लोग को बहुत हम चिढ़ाएगा।
भगाता था ऐसा गाँव भगाता था उनको। वो माइक पकड़ के ऐसा वो लोग से वो सब बोलता था, गीत गाता था ना, उनको हम लोग को भगा 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 के गांव से हम लोग हमारा जैसा मतलब हमारा उम्र का लड़का लड़की मिला के दोनों मिल के उन लोग को भगा के भगा के भगा के गांव से बाहर छोड़ के आएगा। चिल्लाने का नहीं, इधर चिल्लाने का नहीं, इधर चिल्लाने का नहीं। हम भी क्रिश्चियन था, फिर भी ये कैसे वो अलग किए, वो बेंडेकोस वाला अलग किए करके उन लोग को चिल्लाने को देगा ही नहीं। हम चिल्लाने से उन लोग को गीत गाने को भी नहीं आएगा। वो लोग ऐसे खड़े रहेगा, वो लोग तुम लोग जा रहे के पत्थर उठा के मारो, ऐसा ऐसा सब लोग हम दादागिरी दादागिरी करता है। हम भी कलिसिया वाला है, लेकिन उनको अलग ही है क्योंकि अनजान थे ना। ना तभी। फिर उसका बाद में ऐसा हो गया, फिर मेरा लड़की बोला करके फिर चर्च में आ गई। मैं अकेले आती थी थोड़ा दिन। आया पहला दिन रूत का पुस्तक से मेरे को परमेश्वर बात किया। मैं ऐसे सोच रहा था इतना दिन ऐसे चर्च में जाते जाते आते वैसा ये वैसा ये भी होएगा क्या, नहीं तो फिक्स यहाँ ही रुकेगा मैं, मतलब इधर एक मेंबरशिप हो जाएगा, क्योंकि ये कलिसिया है ना, मेंबरशिप हो जाएगा क्या, इधर ही अपना परिवार बांध जाएगा क्या, ऐसा मेरा विचार अलग अलग आया था। ऐसे सोचने के टाइम रूत पुस्तक में से परमेश्वर मेरे को बात किया, बेटी और कौन सा खेती में नहीं जाएगा तो इसमें रहेगा, और मेरा सेवा करने वाला बहन लोग का साथी रहेगा, ऐसा सब वचन और को मैं वचन मालूम ही नहीं। क्योंकि ऐसा बाइबल तो खोला पढ़े ही नहीं, अब उसमें कभी बाइबल रहेगा, कभी कभी ये फादर लोग को बाइबल रहेगा उसको पलटी करेगा, तो भी ऐसा वचन सब रहते हैं, उसको अलग रहता है, उसमें अलग रहता है, खाली फादर ही पढ़ेगा। अपन किधर पढ़ते हैं, अपना घर में रहता है एक बाइबल, अपना रहेगा तो भी पढ़ता नहीं है, इतना बड़ा रहेगा पढ़ता नहीं है। फिर ऐसा छोटा पुस्तक रहता है ना, वो मंदिर बोलने के लिए, ना का प्रार्थना मंत्र का मंत्र बोलने मंत्र के लिए, वो बुक सबका पास एक एक रहेगा। फिर उसका बाद में ऐसे रहा, चर्च में आया, वचन बात किया, फिर उस दिन का सेदी सब सुन के वो सुन के संदेश सुन के फिर घर पे गया। उसी दिन से मेरा मन में बहुत अच्छा लगा, शांति है। एकदम शांति आया। फिर उधर अलॉट्स करता था, शुक्रवार को भी है, बुधवार को लेडीज मीटिंग है, सब में भाग भाग के जाती थी। वो चर्च से गया घर पे, उस दिन दुकान बंद करने को बोला, टेलर दुकान लगा, टेलर का दुकान बहुत जोर से चल रहा था दुकान, जोरदार चल रहा था। हाँ। उसने वो औरत बोला 5 साल तुम खाली करने की जरूरत नहीं, इधर ही रहेगा करके, इधर चर्च से गया तो वो खाली करने को बोल दी, तो ब्रदर को तो बहुत गुस्सा आ गया। मैं तो यही था उनको बोला तू पहला दिन चर्च दुकान गया उसी दिन दुकान खाली करने रोड पे आ गया, लेकिन ऐसा बोल के फिर घर पे अभी किधर भी दुकान नहीं खोलने के, अपना घर पे चालू करने के, घर पे चालू किया। और वो जो दूसरा क्या अपना जो कौन सा ये कार्ड आता है ना विजिटिंग कार्ड, वो सबको दे दिया, आने लगा। और चर्च से भी इधर आके प्रार्थना भी किया ना। फिर चर्च से वो हमारा गांव रोड से कम 40-50 रूम है, लास्ट में हमारा रूम, हाँ एकदम अंदर है। वो देखेगा तो ट्रेन का डब्बा जैसा रहेगा, लंबा चाल, आपको अब बड़ा चाल। फिर आके पास्टर भी आया, पास्टर तुरंत दूसरा दिन ही आ गया। ये ऐसा बोला ना, ऐसा ऐसा मैं पहला दिन गया, दूसरा दिन दुकान बंद करने को बोला, तो पास्टर दूसरा दिन ही आया, आके हमारा घर पे आके प्रार्थना किया। तो वो दो मना नहीं किया। मैं मना नहीं करता, मेरे को ऐसा नहीं, मैं वही बोल रहा ना, किसी का मन दुख नहीं होने चाहिए, ऐसा बात नहीं करता मैं, इसको भी मैं कभी बात नहीं करता है, अभी हाथ भी नहीं उठाता है, हाँ ऐसा है। लेकिन वो आके आके प्रार्थना किया, लास्ट में क्या, जो जो दुकान में था उससे ज्यादा कस्टमर आने लगा। हाँ प्रभु धन्यवाद, बस ज्यादा कस्टमर आया, और अच्छा काम बरकत भी हुआ था। पहला चर्च में नहीं आता था, उसका पहले क्या होता था, 10 पैसा आएगा तो 11 पैसा खर्चा होता था, लेकिन इसमें अपने को 2 पैसा बचत करने के लिए भी प्रभु दया किया। वही परमेश्वर महान है, देखो उसके चरणों में आने वाले किसी को भी प्रभु निकालता नहीं है। लज्जित नहीं होता कभी। फिर बाद में फिर मैं अकेला थोड़ा दिन आया, फिर मेरा लड़का मेरा साथ आना शुरू किया, छोटा था वो भी मेरा साथ बुलाया तो आएगा, दोनों लड़की नहीं आया, ये भी नहीं आया। फिर मैं आते रहते एक दिन इनको अचानक बहुत हाथ में दर्द आ गया, कटिंग करने को भी नहीं मिल रहा ऐसा काम करने का। फिर मैं तुरंत बोला, उधर आदमी डर डर के बोल रहा, मन में डर था, फिर भी इनको बोलेगा करके। वैसा आदमी लोग का प्रेयर होते हैं, शुक्रवार को शाम को 5 बजे शुरू करते हैं, उधर विट्ठलवाड़ी में करके एक ब्रदर का घर पे। फिर इन्हें गया तो मैं यहाँ से प्रेयर कर रही है, प्रभु आज उनका हाथ लगाओ जरूर करके। फिर टच कर दिया, और
ये जहाँ के थोड़ा दिन में लोग बोला है ना यीशु का नाम लो, ऐसा करो वैसा करो। इसने हाथ उठा के ऐसे किया तो प्रभु ने टच कर दिया, उसका हाथ ही दर्द ही निकल गया। फिर इनको विश्वास का अंदर वो आ गए, फिर वो विश्वास मतलब का बहुत अंदर दर्द होता था क्या? हाँ बहुत दर्द होता था। बहुत दर्द था। दर्द मतलब जलन होता था ऐसा, जलन जलन होता था। लेकिन मैं दुकान में जाने से पहले क्या करता था, सुबह उठ के वो नहाएगा, वो खिला ढावल से मैं सब मूर्ति लोग का पूजा करके जाता था। ऐसे दुकान में भी जाके करता था। लेकिन मेरे को कुंदस क्या हुआ, अपन इतना उनको विश्वास करता था, वो इतना पूजा पाठ करता था, कुछ असर नहीं पड़ा। लेकिन प्रभु यीशु का एक दिन नाम लिया तो दूसरा दिन ही आजाद आजाद हो गया। आजाद हो गया, चंगाई पाया। और तभी से मेरे को विश्वास हुआ। फिर आने लगा पिक्चर देखना, बीड़ी सिगरेट पीना, दारू लेना, सब 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 छोड़ दिया। मतलब चर्च आते 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 वो पहला पहला सिगरेट कैसा छोड़ता था। मेरा दोस्त है, आज मलंग में ऊपर रहता है, एक मुसलमान है हमारा दोस्त है, उसने उनका घर पे बुलाया था, उस घर पे गया था। जहाँ के आने के टाइम, नीचे उतरने के टाइम अंधेरा हो गया। हम लोग दोनों गया था, अंधेरा हो गया। फिर आने के टाइम जो स्ट्रीट लाइट रहता है ना, वो बंद हो गया। बंद हो गया। सिस्टर ने बताया, आप ऐसे रुको, आगे नहीं चलने के, ऐसे बोला था। फिर हम लोग ऐसे रुका। 2-3 मिनट का बाद में वो लाइट उजाला आया तो देखा तो निद्रा एकदम गड्ढा नीचे। वो जो पहाड़ के ऊपर है ना, वो एक स्टेप आगे रखता तो हम लोग नीचे गिरता था, गिर जाता था, हड्डी भी नहीं मिलता था। फिर वो दूसरा दिन है आके इसने गवाही दिया लगता चर्च में, क्या ऐसा ऐसा जगह में गया था, बरोबर ऐसा आश्चर्य काम किया, ऐसा बताया। तो उन्हें तुरंत ये चलिया पास्टर ने, उसने बोला वो जगह मेरे को देखने के। दूसरा दिन सुबह सुबह हमारे घर पे आया। फिर उसको बिठा के हम लोग नाश्ता सब बना के मेरा लड़का का साथ वही हाज मलंगे गया तो ऊपर ऊपर बहुत सीढ़ी है ना, बहुत चढ़ना पड़ता ऊपर। जहाँ के पहाड़ी एरिया, बहुत सीढ़ी रहता, चढ़ के ऊपर गया था। जहाँ के फिर वो जो कटना हुआ ना, वो जगह देखने के बाद में फिर उसका ऊपर जाया गया तो एक झाड़ का नीचे छाव में ऐसे बैठा था। बैठ के जो लेके गया वो नाश्ता किया। करने के बाद में उसने मेरे को पूछने लगा, आप सिगरेट बहुत पीता करके सुना, अब तक एक भी नहीं पिया। मैं ही बोला, आप बड़े आदमी, चर्ची का बड़ा आदमी मैं आ रहा उसका सामने, आप मैं कैसा पिएगा, ऐसा बोला था। ऐसा क्या, घुटने टेक बोला था मेरे को। मैं घुटने टेका तो उसने हाथ में सर रख के प्रार्थना किया तो दूसरा दिन से वो सिगरेट मेरा बंद। हाँ, पहला 5 महीना से मेरे को मालूम है ये दारू पीना, सिगरेट पीना गलत है, बदन के लिए नुकसान पहुंचता करके मेरे को मालूम था। फिर भी मेरे को 5 महीना 6 महीना छोड़ते तो भी वापस आदत लग जाता था। लेकिन उस दिन से मेरा सिगरेट बंद। फिर दुकान में चर्च में आने लगा, आया तो फिर दारू पिक्चर देखना सब से मेरे को छुटकारा, सब आदत से प्रभु छुड़ा दिया, छुटकारा मिला। फिर तब सोचा, फिर उसका बाद भी मेरे को आशीष मिला। उसका नहीं सोचा, 10 साल का पहले अपन चर्च में आना मांगता था, आता तो और अच्छा होता था, ऐसा करके सोचता था। फिर मैं ये लड़का आके रहता था। फिर बाद में वही साल में 2001 में आया था सितंबर को शुरू किया आने का। फिर दूसरा 2002 में जनवरी को ऐसे कलीसिया से, वो कलीसिया में जो कलीसिया में मैं आ रहा है ना, वो कलीसिया से उन लोगों को कन्वेंशन में डोंबोली में जा रहा था। तभी मैं भी चला गया। वो लड़का नहीं आ रहा करके बोला, मैं वो छोटा था इसके लिए मैं अकेले चला गया उन लोगों के साथ। रात को कितना 11 बजे तक था उधर प्रेयर। उस प्रेयर से मेरे को अभिषेक मिल गया। बपतिस्मा लेने का पहले अभिषेक में अभिषेक मिल गया। इतना दोनों घुटना में ऐसा खून आया, ऐसा अभिषेक, उतना अभिषेक था। फिर उस एक सिस्टर ने बोला, ये परमेश्वर अभिषेक किया, आपको अग्नि डाला है, ऐसा वैसा। फिर उसका बाद में मेरा जीवन में ऐसा एकदम बदलावट, मतलब आराधना में उसी दिन तक मैं आराधना वैसा करती नहीं थी। उसका बाद में मैं खुद कैसा आराधना करते मेरे को ही नहीं मालूम। पवित्र आत्मा आपको हाँ, यहाँ वहाँ उठा के फेंकने का ऐसा मैं रुकती नहीं, बोरा जैसा ऐसे घूमते रहती थी। ऐसा अभिषेक था, कोई भी मेरे को पकड़ेगा तो भी वो रोक नहीं सकता। इससे एक अग्नि अभिषेक था। फिर आराधना में ऐसे इधर उधर आते रहते सब प्रेयर अटेंड करती थी, सब प्रेयर में जाता था। फिर बाद में धीरे धीरे मेरा लड़का भी आया था मेरे साथ। फिर इन्हें भी आना शुरू किया थोड़ा। नहीं, ये पहला नहीं ये आया। फिर लड़कियां दोनों नहीं आ रहा था।
फिर एक दिन ऐसे ये भी आने का पहला एक दर्शन में देखा। मैं ही मेरा लड़का आराधना में आ गया उधर, संडे आराधना में मैं ऐसे दर्शन है यहाँ बैठ के देख रहे, सब लोग आएगा तो कैसा लगेगा, सब जन आएगा तो कैसा लगेगा, क्योंकि मैं दूसरा कुछ प्रेयर नहीं करती है, खाली मेरा परिवार के लिए करती है। उस टाइम उतना है ना, पहला जो उधार होते तभी अपना ही परिवार के लिए अपन करेगा। हाँ, फिर उन लोग के लिए मैं करते रहते, सब जन आएगा तो कैसा लगेगा, क्योंकि अचानक अपन को मीठा मीठा पानी मिल गया पीने को, अचानक सब लोग ऐसा आएगा तो कैसा रहेगा, सब लोग परिवार परिवार आया है चर्च में, अपन भी आ जाएगा तो ऐसा मतलब कलीसिया में मेंबर बन जाएगा अपन पूरा परिवार, फिर इसमें रहेगा। वो हिंदू में हम जाएगा नहीं, पूजा नहीं करेगा, उसको कुछ भी नहीं करेगा, सब जन इसमें हो जाएगा ना, ऐसा मेरे को इसका इसका पहले मेरा दो 90 कितना 95 में मेरा एक भाई को उनको ने परमेश्वर ने प्रकट किया कि कैसा तेरा तेरा बेन में तेरा 7 जन्म हुआ, उसमें एक बेन को मैं चुनने वाला है, उनको मैं अभिषेक करने वाला है, वो आत्मा से भर के आराधना करने वाला है करके उसको मतलब उदार करने वाला है। ऐसा आपके भाई को प्रकट किया 2000 कितना 95 में किया, लेकिन 2002 में आप तारफाए हाँ, फिर वो तुरंत हमको देखने को भी आया था, आके बहुत खुशी हो गया था वो। फिर तभी वो उसमें प्रसंगी तीन ही लग रहे, सब देश में 3 में जो सबके लिए एक खाल आता है ना, सब कार्य के लिए काले हाँ, वो उनको वो अध्याय भी दिया उनको भी प्रभु ने, वो आके यहाँ आके पढ़ के दिखाएगा, करके दिखाया। पूरा पढ़ के दिखाया, उसका वचन पूरा पढ़ा, सबके लिए एक काल आएगा करके ऐसा पढ़ा है। फिर बाद में हम लोग उधर हो गए, एक दर्शन में ऐसे देख रही थी, एक कबूतर यहाँ से चर्च में आराधना हो रहे, यहाँ से कबूतर उड़ के जा रहे, किधर जा रहे, हमारा घर का तरफ से जा रहे, जहाँ के डायरेक्ट ऊपर पत्रा से डायरेक्ट अंदर जा रहे, अंदर जाने का बाद में वो इंसान बन गया, मतलब प्रभु जैसे पूरा कपड़ा सफेद वस्त्र पहन के प्रभु जैसा जिस जैसे जाके खड़ा है। इन लोग को छोटी वाली और छोटी वाले और पापा दोनों सिलाई का काम कर रहे, टीवी देख रहे, पिक्चर चालू है वहाँ, मैं मेरा बेटा यहाँ आराधना में बैठा है, बड़ी वाली काम पे गई है, ये लोग पिक्चर देख रहे कितना खतरनाक काम है, पिक्चर देख रहे। फिर तभी मेरे को और कैसा रहेगा, खुन्नस कैसा आएगा देखो, हाँ प्रभु गए हैं, परमेश्वर यहाँ से गया है, हाँ इन लोग को ऐसा इज्जत नहीं दिया, हाँ बैठा करके बहुत मन में दुख हुआ, बहुत मैं प्रार्थना करती है, बहुत प्रार्थना करती है। फिर बाद में मैं घर गया, मेरे को ये लोग देखे ऐसा गुस्सा 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 आ रहा था, प्रभु अपना घर में आया, उन लोग ध्यान नहीं के, मेरे को मेरा दिमाग में ऐसे नहीं, ये लोग दर्शन नहीं मिला ना, ये को दर्शन मिला इसलिए गुस्सा। ये लोग को मालूम नहीं ना, कोई इंसान आके दरवाजे ठोक के अंदर आएगा तो मालूम है, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा गया, तो इन लोग को अभी तक चर्च पाठ आते हैं, सब पाठ के टीचर आते हैं, इन लोग चर्च में अभी तक आए नहीं, उन लोग को क्या मालूम है, चर्च में आके कुछ करेगा तो उन लोग को मालूम है कुछ इस मैसेज होता करके, लोग कुछ भी नहीं मालूम, इन लोग चर्च में आया ही नहीं तब तक। फिर मैं जाके एकदम चुपचाप हो गई, खाना बना के आ गई थी, सुबह जाके दे रहे, किसी को बात नहीं किया, कुछ में क्या, छोटी वाली कुछ बोल रहे उसको, क्योंकि उसको सुबह में बुलाई, लेकिन आए देखिए वो बहुत दिन तक वो पिक्चर छोड़ रही नहीं थी देखने का। हाँ, इन्हें भी तो मालूम है, टीवी देखेगा, पहला तमिल का जो उसको क्या बोलता वो, हाँ सीरियल, तमिल सीरियल खत्म होते तो हिंदी लगाएगा, हिंदी खत्म होता तो मराठी लगाएगा, ऐसे ऐसे देखते रहती थी वो। फिर हाँ, नहीं कहाँ सिलाई भी करती थी। फिर बाद उसके बाद में वो टीवी रहता है। फिर इनका शरीर में भी चमत्कार हो गया, फिर ये भी शुरू हो गया आने का, फिर छोटी लड़ी भी थी, अकेला क्या करने का, वो भी आ गई, फिर वो भी आ गई, फिर पूरा जन आएगा तो ये कलिसिया में बांध सकता है ना, वो एक ही नहीं आई छोटी बड़ी वाली, वो बुलाएगा तो मुझे 2 घंटा 3 घंटा नहीं बैठ सकता है, बड़ी वाली मेरे को घंटा लाता है, ऐसा वैसा, इसका बीच में उसका सहेली भी उसको बोल रही है पीस पीस में। फिर हाँ, हमको ऐसे उनका पापा को पता है तो ऐसे एक जन को बोल के हमको लेके आ गए, मैं आ गई। फिर बाद में बड़ी वाली आ रही नहीं थी, मैं प्रार्थना कर रही है, खाली वो संडे के दिन उसको
हॉस्पिटल में काम है घर में बोलेगी। फिर एक दिन ऐसे एक सिस्टर को मैं बोली थी, मेरी बड़ी लड़की आती नहीं सिस्टर, वो मेरे को कुछ ना लगा बपतिस्मा कभी लेने का, मतलब कलीसिया में। एक-एक लोग को फिर बीच में एक बार एक जन का परिवार का बपतिस्मा हो रहा था बदलापुर में। तभी मेरा बेटा को लेके गई मैं। वो भी आता करके, वो छोटा है ना मेरा हाथ का नहीं, उसको लेके गए, उसको उधर अभिषेक मिल गया। तर बपतिस्मा क्या उसका अभिषेक मिला, फिर वो कूदने लगा, फिर हर आराधना में वो कूदने लगा, अभिषेक में वो भी भर। फिर वो औरत वो सिस्टर ने बोला तुम मंगलवार को उपवास पकड़ो। किसके लिए? तुम्हारा लड़के के लिए मंगलवार को उपवास पकड़ के उसके लिए प्रार्थना करो। फिर उसके लिए मैं 1 महीना ऐसा उपवास पकड़ी मंगलवार को, वो आ गई चर्च में। फिर पूरा परिवार हाँ, वो भी आ गए। फिर पूरा उसको विश्वास नहीं था। फिर उसको बोला मेरे को संडे छुट्टी नहीं मिलता है, मैं कैसा आ सकता है? मेरे को 3 ड्यूटी करना पड़ता है, ऐसा वो बोलने लगी। मैं बोली तू प्रार्थना कर। मैं प्रार्थना करने से तू आ गई। तू प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरे को ऐसा बने क्या देने का वो उनको मालूम है देगा। फिर उसने प्रार्थना करने लगी, उपवास पकड़ना लगी, प्रार्थना करने लगी। 1-2 महीने के अंदर इसको शिफ्ट हो गया ओटी में। खाली 1 शिफ्ट, ऑपरेशन थिएटर संडे छुट्टी। कितना अद्भुत है। उसका बाद में वो विश्वास में आगे बढ़ गई। हाँ, उसका बाद में वो रात को उठ के प्रार्थना करे। छोटी वाली कुछ बोलेगी ना, बोलेगी तू रात को उठ के प्रार्थना कर। वो रात को उठ के प्रार्थना करने का, हर दिन बाइबल पढ़ने का, क्योंकि उसका जीवन में चमत्कार हो गया। उसको एक ही टूटी मिल गई, उसको रात को टूटी पसंद ही नहीं था। एक टूटी मिल गया, ऑपरेशन थिएटर में चली गई तो वो भी कितना संडे छुट्टी। वो भी संडे छुट्टी। हाँ, वो विश्वास में एकदम आगे बढ़ गई। फिर वो रात को उठ के प्रार्थना करने का, बाइबल ज़्यादा पढ़ने का, स्तोत्र बुक पढ़ने का, सब कुछ उस स्तुति का 1000 स्तुति चढ़ाने, वो सब कुछ ही उसका। फिर फिर उसका बाद में ऐसे आया, फिर मैं बोला अपन बपतिस्मा ले लेगा अभी करके। फिर वो अंकल आया था घर पे ना, वो भी हर टाइम आके आके हफ्ते में 2 बार कैसा भी आता था। एक प्रार्थना ही करता था, आके आके बैठेगा, प्रार्थना करता था। एक-एक शब्द मेरे बेटा के लिए बोल-बोल के प्रार्थना करके जाता था, इसका पढ़ाई के लिए। हर साल उसका रिजल्ट को रख के प्रार्थना करके इसको इंजीनियर का जैसा मैं देख रहा है, इंजीनियर बनने का ऐसा वैसा। फिर उसका शादी का समय ऐसा लड़की मिलना चाहिए, पास्टर का लड़की मिल छोटे से। फिर हम लोग बोला साथ में हम बपतिस्मा ले रहे हैं। फिर पास्टर ने बोला सब लोग, वो लड़का छोटा है ना, बोला नहीं पूरा जन लेने का, तभी बच्चों लोग के अंदर एक डर आएगा। पास्टर को एक विचार था कि हमको दोनों को पहला देने का, बच्चों को बाद में देने। मैं बोला नहीं सब जन ही लेगा, तभी प्रभु का अंदर उन लोग को बपतिस्मा दे देगा तो उन लोग एक डर रहेगा, गलत करेगा तो परमेश्वर मारेगा, ऐसे एक डर आ जाएगा। फिर ऐसे हम लोग बपतिस्मा ले लिया। फिर हम लोग सब लोग ऐसा उपवास पकड़ता था, सब प्रार्थना ज़्यादा करता था। फिर मेरा लड़का भी सुबह उठ के दाँत कसेगा, बाइबल पढ़ेगा, नीति वचन पढ़ेगा, वचन संहिता पढ़ेगा, उसका बाद में वो नाश्ता लेगा, स्कूल जाएगा। वो लड़का कैसे मालूम है? इंजीनियरिंग पढ़ाई के टाइम में खान में ईयरफोन लगा करके फादर बेर्गमन्स का गाना सुनेगा। मैं बोलता अरे गाना सुनो नहीं तो पढ़ाई करो, दोनों एक साथ कैसे चलेगा? वो बोल रहा नहीं यही मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को बराबर है, लेकिन ऐसे पढ़ के वो एक सब्जेक्ट भी खेती नहीं हुआ उसका। 4 साल पढ़ाई में। बस तो उसका पढ़ाई भी हो गया। फिर लेकिन उसको इंजीनियर का एडमिशन कैसा मिला? मतलब आप तो बोल रहे परिवार पे मैं तो परिस्थिति बहुत देखा, मैं तो खाने का भी वांदा को पढ़ा नहीं पा रहे थे, लेकिन कैसा उसको मतलब मैं तो उसको डायरेक्ट में बोलता था तेरे को इंजीनियर पढ़ाई करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं है। लेकिन एक जगह था, वो भी कैसा है, इनको ऑपरेशन के लिए और दूसरा एक काम के लिए वो भेज दिया। भेज दे। अभी मेरे को गांव में भी कुछ नहीं बेच के तेरे को पढ़ाई करने के लिए, तू मेरे साथ टेलरिंग काम करो, ऐसे मैं बोलता था। ऐसे ऐसे डायरेक्ट बोलता था मैं। लेकिन फिर भी प्रभु का दया से लोन पास हुआ, एजुकेशन लोन मिला। एजुकेशन लोन बोले तो अपना पास आईटी फाइल भी वो पढ़ना है ना, उसका कैरेक्टर वगैरह ऐसा हो सब लगता वो उसको लगता है, लेकिन वो उसके लिए मैं एक बिल्डर हमारा पहचान वाला था इधर ही अपना विजयनगर में। उनको पकड़ा, ऐसा ऐसे बातें में आईटी फाइल मांग रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करेगा आप गारंटर लगा करके बोला। तो उसने सिर्फ अकाउंट खोलने के लिए, थाने में अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ साइन दिया।
बस दूसरा कुछ नहीं फिर दे। उसका बाद में यही उसका बाद में मैं वो जाने लगा, आजकल आजकल करके दिन ही बढ़ता था। फिर लास्ट में मेरा जो लड़की है ना, लड़की ऑपरेशन में एक बिल्डर वो दीवा में रहता है, उसका वो टू व्हीलर में जाने के टाइम एक्सीडेंट हो गया, फोर व्हीलर टक्कर गया। उसको ऐसे बदन में कितना ऐसा खून बाहर जाते रहता था, वो ऐसा कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरा लड़की क्या अच्छा तरफ से उसको ध्यान करके उनको अच्छा तरफ से सेवा सेवा किया ना, उसको मन में लगा। वो तभी जो हॉस्पिटल से रिटायर डिस्चार्ज होके जाने के टाइम उसको डायरेक्ट बताया, तेरे को जो भी मदद मांगते हेल्प मांगते तो हमको बताओ, हम कभी भी आपको मदद करेगा। फिर उसको उसी को फ़ोन किया। वो फ़ोन किया तो उसका आईटी फाइल और कौन सा इंश्योरेंस का सब डॉक्यूमेंट सब जाके दिखाया। दिखाया तो जो बैंक वाला आश्चर्यित हो गया उसको। अरे बाप रे! इतना ये तो कोई घर करते नहीं। टाइम बीइंग के लिए बोलेगा, फिर घर जाने का क्योंकि कोई अब खास रिश्तेदार भी नहीं, क्या पैसा का भी नहीं। बराबर इन्हें प्रभु का कृपा 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 से दया से वो जो लोन पास हुआ तो उसको पढ़ाई अच्छा उनसे पढ़े के मन लगा के पढ़ाई किया। वो बोलता था माम याम इंजीनियरिंग पढ़ाई करेगा तो पापा ने दोनों बहन को शादी के लिए गर्जा गिरजा उठाएगा तो भी उसको भर भर सकता है, ऐसा उसका मन में था। वही हिसाब से उसने किया सब कुछ प्रभु आशीष की। सब कुछ शादी गई उसको पढ़ाई के लिए तेरना कॉलेज में जाके एडमिशन भी हम डाल दिया है। गांव से मेरा बहन का लड़का से पैसा लेके डाल दिया है। डालने के बाद में पैसा 2 लाख रुपया होएगा करके वो लोग बोला था। वो 2 लाख रुपये कहाँ से ला सकता है, इसके लिए लोन के लिए हम लोग घूम रहा था। तभी चाल में भी बड़े बड़े काम में गवर्नमेंट का काम वाला लोग था जॉब में, वो लोग भी कोई साइन करने के लिए कोई आगे सामने काम करने का तैयारी नहीं है कि ऐसे सोचा है। इसके लिए उन लोग ने बोला रहने का सोच के उड़ने का मत देखो, तुम्हारा ताकत कितना है उतना करो। क्योंकि वो चाल में सब बच्चा पढ़ाई किया लेकिन मेरा ही लड़का पढ़ाई में ही हो। आगे इनके पीछे इनका पीछे बहुत लड़का लोग पढ़ाई किया था। वो लोग को कैसे ये पढ़े किधर ये काम में पढ़ाई सिखाएगा ऐसे वैसे। फिर मैं चर्च में भी ऐसे किधर भी आराधना में जाती थी ना, लोग ऐसे ही बोलने लगता था ये लोग क्रिश्चियन बनेगा तो पैसा मिलता है, ऐसा चाल वाला बात करना लगा। पैसा मिलता उधर देता होगा, लड़का को पढ़ाई के लिए देता होगा, लड़की लोग को शादी के लिए देता होगा, ऐसा अपोजिट में वो लोग बात करना लगा। मैं तभी भी प्रभु का बात से मैं रोती थी, देखो कैसे निंदा आगमन कर मेरे लिए तो आगमन नहीं उठाएगा क्या। प्रभु बात करता था प्रार्थना करने को, चाल में रहने के समय प्रार्थना करने को भी लोग तकलीफ दिया। प्रार्थना आवाज नहीं करने का, ताली बजा के आवाज से पुकाने का नहीं। फिर भी फिर हम लोग ने आके इस गवाही में बोल के प्रार्थना करते, जो आदमी बोला वो माफी मांगा हमारे पास आके। वही आके हमारे पास माफी मांगा। हमारे लोगों को चढ़ाया इसीलिए मैं चढ़ा के दिया, इसीलिए मैं आपको दूसरे लोग ने मुझे ऐसा बताया, उनको ऐसा वैसा बोलो करके हमारा सामने वाला 4 रूम का आगे रहने वाला बोला करके उसने बोला हम तभी भी हम ठीक है करके हमारा आवाज कम कर दिया प्रार्थना करने को। हाँ प्रभु फैमिली प्रेयर नाइट को बैठता ना तभी गीत गाएगा, आवाज आएगा ना, फिर हम लोग बेबी प्रभु स्टेन करेगा अपन करके हम प्रार्थना में रखा। गवाही में भी आके बोला गाँव चाल वाला बहुत तकलीफ दे रहे करके। फिर इधर चर्च में भी प्रार्थना सब हो गया। 2-3 हफ्ते का बाद में हाथ जोड़ा हुआ मेरा आदमी का बात आके हाथ जोड़ा, सभा करो आप लोग। वही साल में शादी हुई उनका, अब 27 साल हो गए लड़की को। पढ़ाई के लिए उसका लोन ही पास नहीं हो रहा था। फिर नाइट प्रेयर चर्च में चल रहा था, उसमें नाइट प्रेयर में परमेश्वर मेरा साथ बात किया, इस सप्ताह में तुझे काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं हर प्रेयर में रोती थी, रोने का काम मेरा रहता है, रो रो के प्रभु को कुछ पता नहीं का ऐसा बोल के फिर उसको काम मिल गया, वो काम पे चला गया। फिर लड़की को 2010 में बड़ी वाली को शादी हुआ था। वो शादी के लिए लड़का मिल रहा था लेकिन पैसे का पीछे लोग लालच। हाँ पैसा सोना ज्यादा, सोना भी ज्यादा पैसा भी ज्यादा। फिर हम लोग बहुत जगह देखा नहीं मिला। फिर लास्ट में हमारा एक पहचान वाला उधर मर रहा था, तभी वो मैयत में एक सेवा करने वाला आया था, उनको ऐसा फोटो दिखा के ऐसा बताया। उसने तुरंत इनको अभी मेरा दामाद बताया। बताने के बाद में मैं बोला आ जाओ।
फिर उन लोग बोलने लगा उनको ज़्यादा पैसा चाहिए था, मतलब लड़का को नहीं चाहिए था, उनका मम्मी को। वो लोग ऐसा इतना-इतना चाहिए, मेरा लड़का को इतना-इतना पैसा देके लड़की आ रहे है, ऐसा-ऐसा। फिर मेरे लड़की को भी गुस्सा आ गई, फिर बोला इतना पूछेगा तो अभी चले जाओ बोली वो। ले- लेकिन वो ऐसे बोली, अभी चले जाओ इतना पैसा हमारे पास नहीं है बोलती। फिर मैं दया से उसको बस साथ बात कर, क्योंकि उम्र हो गई है ना, सभी शादी होने का। हाँ, कम करो ऐसा मत बात करो, मैं दया से, मेरा लड़की मेरे को डांट रही है, क्या दया माया कर रही है? हाँ, इतना मांगेगा तो निकल जाओ, वैसा बोल दिया था। फिर जाने के बाद में उनका बेटा ने उनको समझाया, वो मम्मी ऐसे बोल रही थी इतना चाहिए चाहिए करके, क्योंकि उनका गांव में लोग बोल रहा था ज्यादा मिलेगा इसको करके। फिर बाद में उन लोग को खुद बोला है मेरे को यही लड़की चाहिए करके, फिर शादी हुआ। शादी करने के लिए यहाँ पैसा नहीं है, इधर पैसा नहीं, कुछ नहीं, इधर रोज कमा रहे रोज खा रहे। वो लड़की काम पे गई, उसका पैसा से जमा करके सोना बिना बनाई थी। फिर छोटी वाली काम पे गई तो वो थोड़ा बीसी जैसा डाल के वो 50 रुपया जमा कर दी। 50,000 उसने जमा कर दिया, सोना इसने जमा कर दिया था। वो भी कम पगार था तभी, घर पे नहीं देती थी, वो खुद सोनार का दुकान में भर के ऐसा करता था। पापा कमाते खाता था हम लोग। फिर बाद में वो लोग ठीक है बोला, फिर शादी गांव में रखने का बोला। हाँ, तुम लोग का तरफ से रखने का बोला। हम बोला हमारा चर्च यहाँ है, यहाँ हमारा चर्च है, हम गांव में हमारा चर्च ही नहीं है किधर भी, ना ये कलीसिया नहीं है, ना वहाँ कलीसिया नहीं है, कुछ किसी भी नहीं है। हम जाएगा तो यहाँ वहाँ आराधना करते, हम बम्बई का आ जाता है, तभी गांव भी ज्यादा जाता नहीं था। इतना बोला उनको, ठीक है हमारा गांव में रखेगा बोला। ठीक है, रखो। फिर रख के कैसा भी तकलीफ उठा के मेरा बहन का गांव में जाके रह के, बेस का घर में चोरा करने का था, वो खर्चा सब मेरा बहन लोग ने किया, बहन ने किया, लड़का ने। फिर लड़का का तरफ से शादी था, ऐसा करके फिर आ गए। दूसरा बेटी का दूसरा बेटी का 29 उम्र हो गया। इतना उम्र। उतना उम्र हो गया, कुछ ही रास्ता आ रहा ही नहीं था। फिर पास्टर को बता के, फिर पास्टर ने एक पहचान वाला को पास्टर को बता के फिर किया, आया। आने के बाद में फिर उसका भी शादी वैसे परिस्थिति, यहाँ रखने को बोला था। फिर उन लोग को वहाँ रखने का था, उनका एक दादी दादाजी ये बुढ़ा बुढ़ी था, वहाँ रखने का था। फिर वहाँ रखने को तो ठीक है, वहाँ रख दिया। फिर वहाँ रखने के बाद में ऐसे इधर उधर मेरा बहन का इधर जाके रुक के 2 दिन रुके, 3 दिन रुके, ऐसे शादी करके देखे मुंबई आ गया। यहाँ दोनों का मतलब कैसा तो हो गया है। फिर बाद में मैं ऐसे किया था, ठीक है इतना लड़की लोग का तकलीफ उठाया, इसके लिए लड़का को शादी आने के टाइम पैसा कुछ नहीं पूछने का, ऐसा हम लोगों ने ले लिया था। फिर बाद में लड़का बड़ा हो गया, वो काम पे कर रहे, छोटी वाली का टाइम उसने 2 लाख रुपया कर्जा किया, मतलब लोन डाला। उसका लोन मीटा और लोन डाला दीदी के लिए। फिर उसका शादी हो गया, शादी होके ऐसा वैसा करके शादी करके आ गया। फिर लड़का काम पे जा रहा था, हम लोग तीनों जन था। फिर बाद में उसको बैंगलोर में काम मिला लड़का को, 2016 में। 15 में लड़की का शादी हो गया छोटी वाली का, 16 में वो निकल गया बैंगलोर, उसका क्या बैंगलोर में काम मिल गया। फिर वो उधर जाने के बाद में हम दोनों ही था इधर। फिर वो उधर रहते रहते उसका चाल चलना देख के उसको उधर कलिसिया नहीं था, 1-2 महीना ऐसे ही निकला। फिर एक दिन ऐसे जाते टाइम उनको आवाज आया अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, एक कलिसिया ऐसे एजी का। फिर वो तुरंत गया। वो फिर उस टाइम भी प्रभु उनको चला रहा था, लेकिन वो चर्च में कोई कोई बच्चा जाता नहीं था। नहीं हाँ, क्योंकि ये इधर ही एकदम परिपक्व हो गया। हो गया, ये प्रभु का अंदर एकदम झिझल के था ये। इसको आराधना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, ऐसा मतलब दुनिया को देखा ही नहीं था, चक्के भी नहीं देखा ना दुनिया को। उसका पहले उसका अंदर आ गया, प्रभु का अंदर उधर हो गया, फिर उधर घुस गया। उसने के बाद में फिर उधर चर्च वाला सब उनको ये किया, कहाँ से रहते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ मम्मी पापा किधर है, सब बात करके फिर इनको एक परिवार जैसा मिल गया उधर, उनको अच्छा लगा। फिर वो कलीसिया में शुक्रवार को फिर संडे आराधना, फिर उन लोग धीरे धीरे इसने कैसा आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा में भर के आराधना कैसा करता करके फिर इसने पूछने लगा कि ये नाच नाच से आए, इसको हिंदी
समझता होगा। प्रार्थना करने से बोला तो हिंदी में भी प्रार्थना किया, फिर अच्छे रीति से कर रह करके उनको पास्टर का हाथ का नीचे ट्रांसलेशन करने के लिए वो इधर ही पको करके गया उधर सीख के, फिर उधर हिम्मत का साथ करने के लिए उसको हिम्मत आ गया। फिर उधर करते 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 फिर उधर ही ऐसे बढ़ा। फिर 16 में गया तो 18 में फिर उसका मतलब यूथ मीटिंग में वगैरह ज्वाइन हुआ तो इसका चाल चलन देखे, इसका प्रार्थना देखे, फिर बायोडाटा भी देखे, लोगों को इसको पसंद किया। जो यूथ मीटिंग चलाता था उनका उनका साले के लिए उसने करके फिर बायोडाटा वगैरह देके उनको ससुराल में बोल के फिर उन लोग ने देख के बायोडाटा देके फिर बाद में हमको बताया ऐसे ऐसे एक लड़की है करके। हम लोग लड़की ज्यादा ढूंढा नहीं उसका तरफ से। पास्टर एक लड़की बोला, हम लड़की ढूंढा ही नहीं। पास्टर एक लड़की बोला, फिर वो अभी नहीं करके बोला तो छोड़ दिया, उसको बैंगलोर छोड़ दिया। फिर बाद में तुरंत हमको बताया, हम बोला मैं तो ऐसे पैस देख के बैठा है, लेकिन वो ब्रदर ने बोला था पास्टर का लड़की मिलेगा इसको, ऐसा प्रार्थना उनका था ना। फिर मैं बोला पास्टर का लड़की है, मेरा मन में ऐसे आ गया ठीक है अभी ये गिर नहीं जा पे, हाँ ये संसार में नहीं जाएगा, इसका अंदर और भी आ जाएगा करके फिर हम बोला देखने को जाएगा। गुजरात में था लोग। अच्छा, गुजरात के। हाँ गुजरात गया था। फिर वो भी शादी उन लोग भी सब किया। उन लोग बोला, हम लोग बोला गुजरात में शादी रखते है क्या करके, हम यहाँ से मुंबई से हम बस पकड़ के आ जाएगा। एंगेजमेंट उनको हो गया उधर। उधर एंगेजमेंट के लिए चर्ची से लोग लेके जाके पास्टर को लेके जाके हम लोग कर दिया। फिर शादी वो भी गांव में रखने का उन लोग भी बोलना लगा हमारा बुढ़ा बुढ़ी लोग के है गांव में। और वो लड़की क्या बोली, मेरा भाई को भी गांव में शादी हुआ, मेरा बहन को भी हुआ, मेरा भी उधर ही होने, मेरा भी गांव में होने का उनका भी इच्छा है। फिर बोला हम बोला ठीक है। फिर मेरा लड़का बोला ठीक है बोल दो। फिर हम बोला ठीक है। तभी भी फिर हम तो बोला हमारा उधर गांव में घर भी कुछ नहीं है, क्या करने का क्या करने का। फिर बहन का घर बहुत छोटा था, तभी बहुत कष्ट से हम बैठ गया। वो लड़की थी, शादी करके वो चला जाएगा, लेकिन ये लड़का है अपना घर में लेके सोने के लिए अपना घर में लाना है, बैठने के लिए लेके आना है, लोग को मिलने के लिए आना है करके क्या करो क्या करो। फिर मेरा भाई बोला अभी जाके रुक के आए ना। भाई बोला मेरा घर है ना, काय को टेंशन ले रही है, ऐसा घर है पूरा, ऐसा जगह है उनका आंगन में। फिर वो आंगन में पूरा मंडप इंडप डाला उसने, अच्छे से हुआ। हाँ उधर खाना रात को एक प्रेयर किया, ऐसा ब्रदर लोग को बुला के प्रार्थना रखा, खाना बनाया, खिलाया सबको। सुबह बस पकड़ा, कन्याकुमारी गया, कन्याकुमारी में शादी हुआ। फिर वो बैंगलोर पास्टर भी आया, अपना पास्टर भी आया, सब लोग आया, शादी अच्छे से उनका भी हो गया। भाई का घर में जाके एक दिन रुका, फिर दूसरा दिन उनका घर में छोड़ दिया था, फिर तीसरा दिन मुंबई आ गया हम लोग। उनका शादी इतना परमेश्वर हमारा जीवन में हमको उधर किया, लेकिन हाथ पकड़ा वो हाथ नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा, कार्य में पिता हाथ आपके साथ। हाँ हमेशा वो गीत भी मेरा जीवन में मेरे को आते, अभी भी मेरे को जीवन में। तब मैं नहीं सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, तब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे के हूँ, संसार के अंदर साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, सब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, तब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शांति देने वाला, सामत देने वाला मैं तेरे साथ हूँ, शक्ति देने वाला, सामत देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं असंभव हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा मैं असंभव हूँ,
तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ, आशा को संभव करने वाला मैं सुने तेरे साथ हो। आमेन आमेन आमेन। इससे जो गीत आपने गाया, असंभव समय में परमेश्वर आपके साथ था, तब दुर्बल थे, परमेश्वर ने बस शक्ति थी। जब आप मतलब कोई भी नहीं है, अकेले है, ऐसी स्थिति में प्रभु आपको साथ दिया। इस गाना मेरे को हमेशा आते रहेगा। काम मैं प्रार्थना चलाएगा तो भी आएगा, मैं गवाही बोलने के समय भी मेरे को आ जाते हैं प्राय ये गाना। हमेशा मेरे को हर दिन में एक बार तो मेरा मुंह से एक गीत आ जाता है। मैं हर कामों में इस प्रभु को आगे रख के हम लोगों ने परिवार को लेके आया, अब तक संभाला प्रभु, आगे भी संभालेगा। हाँ भी हम लोग क्या कर रहा है, मैं तो अभी भी टेलर का काम कर रहा हूँ, लेकिन टेलर का काम करते टाइम भी हम प्रभु का स्तुति करते रहते हैं, प्रभु का गाना सुनते रहते हैं। और वॉकिंग ये कहीं भी जाएगा तो 1 घंटा मैं वॉकिंग करता हूँ। वहाँ जाने के टाइम हमारे सामने कोई सिगरेट पीने वाला, नहीं तो तंबाकू गुटखा खाने वाला सामने आएगा तो 2-3 दिन उनको बोलेगा गुड मॉर्निंग सर, लेकिन 14 दिन उसको जान पहचान निकाल। हाँ, निकालने के बाद में उसको साइड में बुलाएगा, ये आप इतना मॉर्निंग वॉकिंग करता है, आप ये बीड़ी सिगरेट पिएगा तो कुछ फायदा नहीं, वॉकिंग करके आपका कुछ फायदा नहीं। वो मेरा मुंह ऐसे ही देखता था, मैं बोलता था आपको छोड़ने के नहीं होता, यही आप बोलने वाले ना, हमारा साथ चर्च में चलो आपको छुटकारा देगा। व्यक्तिगत सुसमाचार ना गुस्सा करते हुए कि मैं भी वचन मिला वैसा रूट में, उसी अनुसार मैं भी सेवा में लो सिस्टर लोगों के साथ जाना शुरू किया, सेवा करने को सुसमाचार बोलने का शुरू किया था। प्रभु वैसे मुझे भी सलाह रहे, अभी भी सेवा करने को प्रभु दिया है, और वचन में भी आगे बढ़ने का अभी प्रार्थना चलाने पे प्रभु दिया है। और इतना सामर्थ से भर के प्रभु ने कहाँ भी मैं जाके प्रार्थना करेगा तो भी वहाँ छुटकारा प्रभु कर रहे, प्रभु का नाम उधर महिमा हो रहे। गांव में भी मैं किसी का घर में जाएगा, किसी का घर में कोई बीमार रहेगा तो भी मैं जाने के बाद में उन लोग चंगाई हो जाते, प्रभु उधर क्रिया कर रहे थे। मैं जाने का पहले जो उन लोग उधर कुछ ही कार्य के लिए रुकावट रहेगा, वो रुकावट टूट जाते। और इतना भी नहीं है, मेरा भाई बार बार बोलता था तू आएगा तो तुझे क्या खाना है वो खाना सब यहाँ तैयार हो रहा है, ऐसे बोलेगा। हर से मैं जाते टाइम ये जाने का पहले, क्योंकि उनका घर पे आम का झाड़ है और सिंह का बल्ली का वो भी है और पपया का झाड़ वगैरह। इस टाइम भी मैं गया तो मैं जाने का पहले उधर में सब में फल पर गए, बोलते इतना साल ऐसा अलग महीना से काली काली था, ये आएगा तो पूरा लटक रहा है। अभी आने के बाद में बोल रहा है तुम लोग गया तो हमारा झाड़ सब सूख रहा है, ऐसा। उसका घर बनाया, घर बना के 10 साल तक उसको प्लास्टर नहीं कर रहा था, उसको फ्लोरिंग नहीं डाल रहा था, वायरिंग नहीं कर रहा था। वो सब मैं हर साल जाते थे, वही बोलता था तुम आने के बाद पहले एक स्टेप में ऊपर जा रहा करके। मैं इतना भी उसको बोला इससे हमारा जैसा उधार हो जाओ, इससे भी बढ़ उसको बोल के भी आया तुम डूब के बपतिस्मा भी ले लो। उनको ऐसा, उन लोग सब आराधना में जाते हैं, मतलब नाल माउड़ी में जाते हैं, जो मेले में जाते हैं, सब इसमें प्रार्थना में जाते हैं और बाइबल भी पढ़ रहे, रोज सुबह लोग बाइबल पढ़ लेते, क्योंकि मेरा भाभी। लेकिन वचन के हिसाब से नहीं चल, प्रभु का हाँ किया गया कैसे बपतिस्मा लेना, क्योंकि 55 का है ना, मेरे को प्रभु ने उधार कर दिया, ऐसा एक उधार से ही उनको ऐसा होएगा, नित्य समय में हो जाएगा। लोग अनजाने अभी करते हैं, लेकिन इधर उधर वो लोग है अभी। गीत गाँव वाला को भी देखना पड़ता है। ये हमारा भाई ऐसा प्रार्थना में लेके गया था ना नालमाड़ी वगैरह, फिर वो लोग का कलिसिया में इसको पकड़ के मीटिंग रख के उसको दंड भरने का, मतलब डर है इसके लिए उसमें। लेकिन प्रभु जरूर उन लोग को भी हमें उधार किया। फिर अभी इस टाइम गया तो इनका बहन का लड़का उसको बोल के, उनका औरत का ऊपर तो देवी आता था, उसको भी बोल के आराधना में लेके जाके वो बपतिस्मा ले लिया, आदमी ले लिया। अभी औरत जल्दी से आ जाएगी, वो भी अभी कहते हैं ना यदि तू उतार पाए तो कर देना द्वारा पूरा। मैं हर परिवार में वही बोलता था, वो इसका क्या प्रेयर
हाँ वही वचन हर घर पे मैं प्रार्थना करती है जाके बोलती है इसी द्वारा वचन कर ये वचन का द्वारा उद्धार करती है करके प्रभु इसके लिए अच्छे से हाँ बहुत हमारा बच्चा भी है ऐसा हमारा बच्चा भी है लड़का भी अभी सेवा में है सेवा कर रहे प्रभु का नाम को महिमा कर रहे और मैं बैंगलोर में दूसरा एक नॉर्थ के लिए एक कलिशा है उधर, मगर पूरा उधर हिंदी में चलाने के उसको वो सुबह ये अपना अपना जो कलिशा हमेशा जाता था उधर ट्रांसलेट करता है इंग्लिश टू हिंदी, और शाम को वो जो हिंदी आराधना है ये खुद चला रहा है। हिंदी भाषा बोलने लोग का बीच में प्रभु ने उनको इस्तेमाल कर रहे अद्भुत काम कर रहे कि मतलब पूरा हम लोग परिवार सेवा कर रहे कि एक ही हमारा छोटा दामाद अभी उधार नहीं पाए है वो भी उधर पाए, मोरी उधर पाए। के परिवार प्रभु ने जोड़ा है तो उसके पीछे एक मकसद वो प्रभु को ढूंढेगा उसका उधार हो जाएगा हाँ वो भी हो जाएगा पूरा परिवार हम लोग से प्रभु के लिए एकदम आगे बोलेगा तो आराधना अभी बड़ी वाली का उनका परिवार भी आराधना छोड़ता नहीं प्रार्थना छोड़ता नहीं और लड़का भी ऐसे उनका बच्चों को भी वैसे पढ़ा रहे। बहुत खुशी है मतलब आप हमारे बीच में आए आप धन्यवाद को बताए प्रेस बहुत आनंद लगा और निश्चय परमेश्वर आगे भी उसकी राज्य की महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करेगा। आप अभिवेदन करते हैं प्रभु के नाम से आपको आशीष हमें उधार क्या थैंक यू। धन्यवाद हो परमेश्वर की कृपा से इतना समय आप धीरज से रहकर ब्रदर जोसेफ सिस्टर मेरी उनके जीवन में प्रभु ने किया हुआ भलाई को आपने सुना, जिससे आपके आत्मिक जीवन के लिए वो लाभदायक होगा ऐसे मैं विश्वास करती हूँ। कैसे कैसे परिस्थिति से परमेश्वर ने उनको वो आशीष कर आज ऊंचा स्थान देकर परमेश्वर ने रखा है। आप लोगों ने सुना खाने का भी बांधा था, बच्चों को पढ़ाने का भी बांधा था, लेकिन ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर को उन्होंने अपनाया, स्वीकार किया। परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य करना शुरुआत किया, ताकि उनको आशीष किया, उनके संतान को भी परमेश्वर आज आशीष कर अनेक लोगों के जीवन में गवाही के लायक खड़ा किया है। प्रियजनों, आपका जीवन का परिस्थिति भी ऐसा होगा तो आप चिंता न करना, बेफिक्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, उसके मार्गों पर चलो। निश्चय ये प्यारा परिवार को आशीष कर ऊंचा किया और परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीष करेगा और एक जीवित गवाही के साथ मिलने तक प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहने दीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।